नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह, कपकपा देने वाली ठंड, धूल भरी आंधी का गुबार और उत्सुकता और जिज्ञासा का एक अलग ब्रह्मांड। हमेशा से ही यह मंगल ग्रह धरतीवासियों को आकर्षित करता रहा है। कोशिशें तो 1960 के दशक के मध्य से ही शुरू हो गई थी, पर कामयाबी अब तक सिर्फ 3 देशों को ही मिल पाई है। कामयाबी मंगल ग्रह तक पहुंचने में अब रशिया, अमेरिका और यूरोपियन देशों के समूह को ही मिली है। अब बारी भारत की है। भारत ने अपने मार्स मिशन में आज उस वक्त एक बड़ी बाधा पार कर ली जब मंगलयान के लिक्विड इंजन को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया, स्टार्ट कर लिया गया। अब 24 सितंबर यानी बुधवार को मार्स ऑर्बिटर को मंगल की कक्षा में प्रवेश कराना है। मंगल की कक्षा में मंगलयान की एंट्री का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। तो आइए तैयार हो जाइए लाल ग्रह की यात्रा के लिए। चलिए, तो हमारे साथ 2 मेहमान हैं। प्रोफेसर अश्विनी शर्मा जी हैं, प्रोफेसर फिजिक्स, और पंडित गंगाधर तिवारी जी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि रोम के लोग जो हैं वो, और यूनान के लोग भी इसे इसके लाल रंग की वजह से युद्ध का देवता कहते थे। अब उसके बाद भारत के लोगों का भी ज्योतिष में किस तरह से इन मंगल ग्रह से संबंध है वो भी हमें पंडित जी बताएंगे। लेकिन आप साइंस के दृष्टिकोण से बताएं या रिसर्च के दृष्टिकोण से बताएं कि हमारे लिए मंगलयान का सफलतापूर्वक गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र है मंगल ग्रह का, उसमें पहुंच जाना कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है? मंगल ये जो यान है अब मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में पहुंच चुका है और परसों उसके ऑर्बिट में पहुंच जाएगा जी। ये हमारा मेन है कि वहाँ पे लाइफ देखनी है कि वहाँ पे हम यहाँ के जो लोग हैं वहाँ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। मेन जो इन्वेस्टिगेशन होगी इस यान में, जो यंत्र लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं, वो ये पता करेंगे कि वहाँ पे मीथेन गैस है या नहीं है। यदि मीथेन गैस भी होती है तो वहाँ पे लोगों के रहने की संभावना बढ़ जाएगी। और ये यान जो है 5 नवंबर को इंडिया से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था और 1 दिसंबर को जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ये बाहर चला गया था। ये 300 दिन तक घूम रहा था और आज जो है इसका जो इंजन है जो 440 न्यूटन पावर का था, 4 सेकंड्स के लिए उसको चालू किया गया और ये अब उसके मार्स के गुरुत्वाकर्षण के अंदर पहुंच चुका है। और अब परसों जो है ये परसों जो है उसकी कक्षा में भी ऑर्बिट में राउंड लगाना शुरू कर देगा। हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, एक बात बताइए कि जैसे मैंने कहा रोम और यूनान में इसके लाल रंग की वजह से इसको युद्ध का देवता कहते थे, और अब हम भारत में कहते हैं कि पृथ्वी का पुत्र है लाल ग्रह या मंगल ग्रह। तो ज्योतिष के आधार पर क्या समानताएं हैं और क्या संबंध है भारत और मंगल ग्रह के बीच? नहीं, भारत में ज्योतिष के अनुसार इसको गॉड ऑफ वार कहते हैं कि युद्ध के देवता है। अच्छा। ये भगवान कार्तिक के पुत्र कहलाते हैं। अच्छा। इसलिए मंगल आकाश में लाल रंग के ग्रह है ये। हाँ। इसलिए इसको हमारे शरीर में लाल रंग रक्त का माना गया, इसलिए रक्त के देवता भी कहलाते हैं। अच्छा। धरतीपुत्र इसलिए कहलाते हैं क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, विष्णु रहते हैं विष्णु लोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, जो किसी ने अभी तक देखा ही नहीं, सुना है, वेदों के अनुसार सुना है तो है। और भगवान शिव रहते हैं मृत्यु लोक में कैलाश पर्वत पर। ठीक है। इसलिए ये कार्तिक शिव के पुत्र कहलाते हैं, इसलिए इसको धरती का पुत्र कहा जाता है। अच्छा। और वो वहां उनका वास है लाल ग्रह पे उनका वास है। अच्छा। चलिए प्रोफेसर साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये 4 सेकंड के लिए जो हमने स्टार्ट किया लिक्विड इंजन, वो किस किस लिहाज से महत्वपूर्ण था? क्योंकि क्या इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि 4 सेकंड में ही हमें तय करना था कि अगर ये यान जो है उसकी दिशा थोड़ी इधर उधर करनी हो तो हम उसमें चेंज कर पाए, और उसकी स्पीड जो है उसको कम करने की कितनी ज़रूरत थी ताकि वो मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आसानी से प्रवेश कर जाए? ये 4 सेकंड के लिए इसको चालू किया गया कि एक तो इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है और साथ में इसकी वेलोसिटी भी गति भी कम करनी है, सो दैट कि ये उसके गुरुत्वाकर्षण में पहुंच जाए। ठीक है। तो अब ये
4 सेकंड में पहुंच चुका है। यदि इसमें भी कोई गड़बड़ होती है तो जो है 20 इंजन छोटे पावर के 20 न्यूटन के और हैं जो परसों उसको चालू करेंगे और उसकी जो समय होगा वो ज़्यादा होगा। ये सारा कुछ किस लिए करने जा रहे हैं कि ये 4 किलोमीटर पर सेकंड तक स्पीड इसकी कम हो जाए और वो अपने ऑर्बिट के अंदर चला जाए। हाँ, दर्शकों को बता दें कि ये स्पीड और वेलोसिटी जो है इसको कम करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि, और वो भी स्पेसिफिक मात्रा में कम करने की जरूरत है। पहली बात ये कि स्पीड इतनी ज्यादा ना हो कि वो गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है उसको डिनाई करके सीधा सीधा निकल जाए और मार्स के बाहर चला जाए, उसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एंटर करने के बजाय बाहर बाहर गुजर जाए। एक ये, और दूसरा इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो गुरुत्वाकर्षण के जो शक्ति है उससे इतना ज्यादा प्रभावित हो जाए कि सीधे सीधे जाके मार्स से टकरा जाए। तो स्पेसिफिक है मात्रा जिसके हिसाब से उसको कम करना है। प्रोफेसर साहब मैं सही बता रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। चलिए, आप पंडित जी एक बात बताइए, जब हम कहते हैं रक्त की बात करते हैं, खून की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, तो मंगल जो है, मंगल ठीक होना एक व्यक्ति के ज्योतिष के हिसाब से मंगल ठीक होने का क्या मतलब है, और अगर मंगल नाराज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? देखो, मंगल नाराज हो जाएंगे तो ये युद्ध के देवता कहलाते हैं। अच्छा, फिर लड़ाई करने ये लगेंगे। लड़ाई के देवता है और हमारे चोट, जैसे शरीर में चोट लगना, उसके देवता कहलाते हैं मंगल। अच्छे रहेंगे तो मंगल मंगलता का प्रतीक है, शुभ कार्य का प्रतीक है ये। अगर खराब रहेंगे तो ये हमें युद्ध करवाएंगे, झगड़ा करवाएंगे। ये युद्ध और झगड़े से बचना है तो मंगल को खुश रखने की जरूरत है। वैसे प्रोफेसर साहब, ये मिशन, क्योंकि अगर हम सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं, हमारा यान सक्सेसफुली पहुंच जाता है, तो हम दुनिया के पहले ऐसे देश होंगे जो कि पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुली वहां एंटर कर रहा है। क्योंकि इससे पहले तक जो 3 देश मैंने शुरुआत में कहे, उन्होंने कई अटेम्प्ट्स के बाद सफलता हासिल की थी। तो ये कितना महत्वपूर्ण है भारत के साइंस का जो क्षेत्र रहा, रिसर्च का जो क्षेत्र रहा, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये भारत का पहला अटेम्प्ट था और ये सक्सेसफुली लॉन्च हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि परसों ये पूरा ऑर्बिट में चला जाएगा। ये इंडिया का स्लो कॉस्ट, इसमें $72 मिलियन का खर्चा हुआ है, जो दूसरे कंट्रीज के खर्चे से बहुत ही कम है। अभी तक दुनिया में 51 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं जाने में, और जिसमें से सिर्फ 21 ही सक्सेसफुल गई हैं और इंडिया की पहली अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल गई है। और सबसे खास बात प्रोफेसर साहब, क्या ये नहीं है कि हम अपना सिर जो है फक्र से ऊंचा कर सकते हैं? क्योंकि इसमें जो है जितनी मशीनरी इस्तेमाल की गई है, जितनी चीजों का इस्तेमाल की गई है, सारे जो है वो इंडियन रिसर्च बेस्ड है। सब कुछ हमने अपने देश में तैयार किया और वो भी सिर्फ 450 करोड़ रुपए में हमने इस पूरे जो एक यात्रा का है लाल ग्रह की, हमने लगभग पूरी कर ली है। ये तो इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनका क्रेडिट है, और इतना सस्ता यान इन्होंने वहाँ पे भेजा है और अभी तक इसने 98% अपनी जर्नी पूरी कर ली है। ये 300 दिन तक अभी तक रहा है और अब इसकी स्पीड कम करके उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण के अंदर इसको दाखिल किया गया, मार्स के गुरुत्वाकर्षण के अंदर दाखिल किया गया है। गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र के अंदर अब पहुंच गया है, लेकिन अब यहाँ से एक बड़ा इम्तिहान, एक बड़ी परीक्षा शुरू होती है मंगलयान की, इसरो की, और तमाम देशवासियों के लिए भी ये वो लम्हा है, ये वो घड़ी है जब हम सब हाथ जोड़े इंतजार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि ये सक्सेसफुली हम पूरा कर पाए। क्योंकि इससे पहले जैसा बताया सिर्फ 3 देश ही ऐसा कर पाए हैं। अब पंडित जी एक बात बताइए कि मंगल ठीक रखना तो हम समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना लड़ाई झगड़े में पड़ जाएंगे, लेकिन उसको ठीक रखने के उपाय क्या हैं? और साइंटिस्ट और ज्योतिष दोनों जो है वो कहते हैं ज्योतिष भी साइंस बेस्ड ही है, तो गणना के हिसाब से किस तरह से उसको शांत रखा जा सकता है, मंगल को अपने अनुकूल रखा जा सकता है, क्या उपाय होते हैं उसके? देखो, मंगल को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा लाल, मंगल जैसे देखो लाल रंग के ग्रह है, इसलिए इसका दान हमेशा लाल करना चाहिए। और इसका नग भी है मूंगा, और तांबा पहनना चाहिए मंगल को प्रसन्न करने के लिए। चलिए, और समाज में भाई के अंदर स्थान है इसका, भाई से अच्छा व्यवहार रखो, मंगल का दान करो, तांबा पहनो। अच्छा, और अपने शरीर में जैसे चांद को शायद माता के हिसाब से देखते हैं, शायद चंद्रमा को माता के हिसाब से देखते हैं। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं
और उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर इस मंगलयान में ऐसी क्या क्या खास खूबियां हैं जिसकी बदौलत अगर ये सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो भारत को एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी। ऐसी कौन कौन सी खास चीजें हैं इस यान में। एक छोटा सा ब्रेक।